लेकिन लेकिन टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ के और एमपी के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले सापरा साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन दो राज्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अभी हमारे साथ दो मंत्रियों ने संभाली हुई है। मैं उनसे एक बार बातचीत कर लूं और फिर आपके पास आऊंगी। सिंहदेव साहब, आपको लगता है कि इस वक्त राजनीति की जरूरत है? क्योंकि मैं जब दिल्ली एम्स के डायरेक्टर से बात कर रही थी, उन्होंने कहा वैक्सीनेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी गवर्नेंस के फेलियर को छुपाने के लिए इस तरीके की राजनीति कि भाई हमारे पास तो आई नहीं रही वैक्सीन, हम करें क्या? इसमें दोनों बात है। एक तो पारदर्शी तरीके से वैक्सीन का आवंटन ये डेली अपलोड हो जाए और सबको पता चलेगा, तो इसमें बात नहीं आएगी। एक कॉलम प्रदेश की आबादी और एक कॉलम सप्लाई, तो ये इसमें विवाद उसका एकदम खत्म हो जाएगा, साफ सबको दिखेगा। 11 राज्य को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बुलाया था जो ज्यादा प्रभावित है, उनको आबादी के अनुपात में कितना मिल रहा है, दूसरों को कितना मिल रहा है। यूपी सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, तो स्वाभाविक है कि एक बेसिक लाइन उनकी ज्यादा होगी और प्रभाव के आधार पर अगर अलग से आवंटन होगा तो वो भी दिख जाएगा। जहां तक एम्स के डायरेक्टर साहब का कहना है, वो 100% बात सही है, क्योंकि और दूसरी बात जो आपने कही राजनीति की, ये तो जितनी जल्दी बंद हो, अगर ये चालू हो गई है तो ये बंद होना चाहिए, तत्काल बंद होना चाहिए। बल्कि आज भी मैं ये आप मन में ये निर्णय ले रहा था कि आप कम से कम ये जवाब सवाल मैं आज के बाद बंद कर दूंगा। इस मुद्दे पे, कोरोना के मुद्दे पे ये राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के रूप में अब जवाब सवाल नहीं होने चाहिए, केवल कोरोना की बात होनी चाहिए। हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो इसका प्रभाव कब से आएगा? अब नया प्रोटोकॉल 8 हफ्ते और 2 हफ्ते और इम्यूनाइजेशन आने, 10 हफ्ते मतलब 70 दिन। जी सर, सलूट है। और मैं दिल से कह रही हूं कि ये बात आज कोई भी सुनेगा, वो किसी भी पार्टी का शख्स क्यों ना हो। प्रभुराम चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन ये जो आप आज प्रण ले रहे हैं कि कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ कोरोना से लड़ाई, सलूट सर। क्योंकि आज इसी चीज की जरूरत है और बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े पार्टी के अध्यक्ष को इस बात की जानकारी अब ले लेनी चाहिए, आपसे सीख ले लेनी चाहिए। प्रभुराम चौधरी साहब, आप अग्री करेंगे इस बात से कि राजनीति नहीं होनी चाहिए जो हो रही है? ठीक है ना। आगे निश्चित रूप से आज इस संक्रमण को रोकने के लिए, इस महामारी को रोकने के लिए कहीं राजनीति नहीं होना चाहिए। सारे लोगों को मिलकर लोगों के हितों के लिए और संक्रमण को रोकने के लिए जन जागृति अभियान चलाने के लिए आम नागरिकों को और बुद्धिजीवियों को, जनप्रतिनिधियों को, सबको मिलकर, सभी पार्टियों को, लोगों को इस महामारी को रोकने में सरकार के साथ सबको मिलकर इस अभियान में शामिल होने। ओके, एक और सवाल, ये कहा जा रहा है कि बाहर वैक्सीन क्यों भेजी जा रही है? आप इससे कितना अग्री करते हैं प्रभुराम चौधरी साहब, ना भेजी जाए बाहर? देखिए, भारत हमारा जो देश है, जो वैक्सीन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाकर तैयार इतने कम समय की है, भारत के लोगों को भी वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर जो ज़रूरतमंद देश हैं, अगर उनकी जान बचाने के लिए भारत अगर वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है, तो इसमें आपत्ति किस बात की? टीएस साहब, आपको आपत्ति है कि क्यों सऊदी अरब, यूएई, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सारी जगह पर, नेपाल, हम वैक्सीन भिजवा रहे हैं? इसके दो पहलू हैं। एक जो कोविशील्ड है, ये आपके यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप इसकी नहीं हुई, ये बाहर से आई, तो आपने अनुबंध किया मैन्युफैक्चर करने के लिए और उस समय अग्रीमेंट किया होगा कि इतना देश में हम देंगे, इतना बाहर देंगे। तो एक तो वो तय हो गया होगा उसी समय कि देश में कितना मिलना है। दूसरा, आज देश में हमारी प्रोडक्शन कितनी है। कल ही प्रधानमंत्री जी के वीसी में ये बात आई कि 6 करोड़ कोविशील्ड और 1 करोड़ कोवैक्सीन, यानी 7 करोड़ डोजेज हमारे पास एक महीने में फिलहाल बन रहे हैं, तो बढ़ाने की कोशिश चल रही है। ये एक दिन का कितना हुआ? करीब 23 लाख वैक्सीन।
तो इन परिस्थितियों में जो हमने अभी किया, उदारता की या मानवता का हमने साथ दिया, आज के दिन अगर हमारे यहाँ संक्रमण वैश्विक इन देशों के संक्रमण से ज्यादा है तो हमको उनको निवेदन करना चाहिए कि कुछ दिन रुक जाइए, हम अपने यहाँ का ये कर लेते हैं, फिर आगे करते हैं। जो हुआ वो हो गया, वो तो हमने दिया, एक अनुबंधित, उसमें विकल्प नहीं है, और दूसरा मानवीय आधार पे जो हमने दूसरे देशों को दिया वो दे दिया। अब संक्रमण हमारा पिछले दौर में पहले स्पाइक में 97,000 प्रतिदिन से ज्यादा नहीं गया था, 97,800 कुछ, और अभी आपने आंकड़े बताए कि प्रतिदिन 1,36,000 के आसपास पॉजिटिविटी आ गई है। तो इन परिस्थितियों में पहले अपने यहाँ करके अनुबंध को छोड़ के, जो अनुबंध है उससे तो हम बंधे हैं, उसके अलावा शायद पहले अपने यहाँ अब करना चाहिए। टी.एस. सिंहदेव साहब, बस मैं आपको ये बता देती हूँ जानकारी के लिए, आई एम श्योर आप पढ़े लिखे हैं, आप इन चीज़ों से रोज़ डील कर रहे हैं, आपको ये बात पता होगी। लेकिन ये जो हमने ग्रांट के तौर पर दिया है, उनमें से 75% उन मुल्कों को दिए हैं जिनकी सीमा हमसे लगती हुई है, पड़ोसी मुल्क है, तो उसको उस लिहाज से भी देखा, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा उसमें, इस लिहाज से भी देखा जा सकता है कि अगर उनको वहाँ पर कोरोना, उनकी रोकथाम हुई तो एक तरीके से हमारे यहाँ भी होगी, क्योंकि आदान प्रदान, लोगों का आना जाना, बॉर्डर मिलती है। 75% वैक्सीन जो हैं वो उन्हीं मुल्कों को गई है। टी.एस. सिंहदेव साहब, जी, ये अंतरराष्ट्रीय एक समूह है, कोवैक्स के नाम से आप भी जान रहे होंगे। ये इसके प्रबंधन में देख रहे थे कि कम विकसित या जिन्हें हम तुलनात्मक गरीब देश मानते हैं, आर्थिक रूप से कम विकसित जो देश हैं, इनके लिए सस्ते दरों पे हम कैसे सप्लाई पहुंचा सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग हब एक अगर भारत है तो इस मैन्युफैक्चरिंग हब का उपयोग करके हम इन देश के समूहों में भी हम पहुंचाएं जो अनुबंध के आधार पे है। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि जब हमने ये टेक्नोलॉजी ली, उस समय जो अनुबंध हुआ, हमको इतना इतना इन देशों को देना है, उससे हम बाहर नहीं जा सकते। पड़ोसी देश होंगे, आर्थिक रूप से कम विकसित देश होंगे, उसमें चर्चा का वो विषय नहीं हो सकता। लेकिन उसके अतिरिक्त अगर पहले हमने दिया तो आज हमको एक बार विचार करना चाहिए कि पहले प्रभुराम चौधरी जी, हम अपना कर लें। ओके, मैं ब्रेक लूँ से पहले आप इस आइडिया से इत्तेफाक रखते हैं कि अभी रुक जाएं भाई, केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, हम थोड़ा रुक जाएं और उसके बाद देते हैं एज ए ग्रांट, जो हम ग्रांट के तौर पर दे रहे हैं, कमर्शियल कंपल्शन वाले नहीं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिए हैं सोच समझ के लिए हैं, और भारत के नागरिक पहली प्राथमिकता में हैं। भारत के लोगों के लिए वैक्सीन मिले, इसके लिए निश्चित रूप से सब लोग इस पर एग्री कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे देश में अभी 3 दिन का टीका उत्सव हम लोग मनाएंगे, पूरे भारत में लोगों को वैक्सीन उपलब्ध, जिस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे भारत के लोगों को मिले, और दूसरे जगह के लोगों की जान बचाने में अगर हम आगे आ रहे हैं तो इसमें भी हमें कोई कोताही नहीं बरतना चाहिए। हमारे देश के साथ साथ हमारे पड़ोसी भी देश हैं, उनकी भी अगर जान बचाने में भारत अगर आगे आ रहा है तो मैं समझता हूं कि उसमें भी आना चाहिए। और हमारे भारत के प्रत्येक राज्य को वैक्सीन भी उपलब्ध कराई जा रही है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने देश के मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया और 3 दिन का टीका उत्सव मनाने की भी बात कही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।